जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ आपकी एस्ट्रोलॉजर राधा। आज हम बात करेंगे शादी से रिलेटेड चीज़ों के बारे की। शादी से रिलेटेड अभी ना मेरे पास 2 कुंडली आई थी, ठीक है? उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो उससे पहले आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के फ्रेंड के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सपोर्ट मिले, हेल्प मिले। मायूस लोग बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं कि क्या होगा, क्या होगा? बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जैसे कि आज हम बात करने वाले ना शादी से रिलेटेड, बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है ना कि वो 34 के हो गए, 22 के हो गए, 28 के हो गए, उनकी शादियाँ नहीं हो रही। उनको अच्छी लाइफ पार्टनर नहीं मिल रही, एक अच्छा जीवन साथी नहीं मिल रहा, जिस वजह से ना उनकी जो अड़ोस-पड़ोस में भी वो कहते हैं अड़ोस-पड़ोस में भी हमें ऐसे बोला जा रहा है, अड़ोस-पड़ोस के लोग भी मतलब उल्टे-सीधे तरीके से पेश आ रहे हैं और सवाल बहुत ज़्यादा करते हैं। दोस्त लोग कई बार बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं कि ऐसा है, वैसा है। कई बार पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही है, रिश्ता नहीं मिल रहा, इतना टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। बेसिकली होता इसलिए ना कि सैटर्न की वजह से शादी में डिले होती है ना। सैटर्न के नक्षत्र में आपका लगन लॉर्ड मैरिज हाउस का लॉर्ड बैठा है या एस्पेक्ट है या उस हाउस के मेलेफिक प्लैनेट्स का एस्पेक्ट है। सैटर्न 10th हाउस में बैठे, सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठे, सैटर्न 7th हाउस में बैठे, सैटर्न आपका 5th हाउस में बैठे या नवमांश में भी बैठे, है ना? इस वजह से बेसिकली शादी में डिले होती है। और आपको जैसे बताऊँ ना सैटर्न के बारे ही आज हम बात कर रहे हैं। जैसे कि सैटर्न आपका सपोज़ किसी भी इनमें से जो भी हाउसेस बताई, उसमें अगर बैठी है ना तो आपकी शादी मतलब 34 तक लेके आई थिंक जाएगी ही जाएगी। 34, 38 कई बार तो और भी ज़्यादा लोगों के प्लस हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे आ जाते हैं कि आधी ज़िंदगी उनकी निकल गई। इस टाइम पीरियड में ना अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आपको ना रेमेडी करनी चाहिए अगर कोई इश्यू नहीं है तो। अदरवाइज़ ना मेरे पास कल 2 लड़कियों की फ़ोन आई और 2 लड़कियाँ मुझसे कनेक्ट की और दोनों बैंगलोर में अच्छी खासी जॉब कर रही थी, बहुत अच्छी पोज़ीशन पे थी। बट वो परेशान इसलिए थी कि वो उनकी शादी कब होगी, उनकी शादी नहीं हो रही थी। जब पहले तो वो करियर बनाने में लग गए जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल और दूसरी अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही कि उनके लिए जो रिश्ता आया था वो पूछ रहे थे कि होगा, नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी है, तो फैमिली और रिश्तेदारों की प्रेशर है। तो वो परेशान हो रही थी ना कि पता नहीं वो रिश्ता मुझे मतलब होगा, नहीं होगा, बहुत ज़्यादा परेशान थी जितना कि उसको ज़रूरत नहीं था। कई बार ऐसा होता है ना सैटर्न अगर आपका 7th हाउस से कनेक्शन बना लेता है ना तो आपकी शादी में या जो भी हाउसेस में बताई उन हाउसेस में अगर बैठा हो ना तो आपकी शादी में डेफ़िनेटली डिले होती है। ख़ास करके ये चीज़ तब बहुत ज़्यादा चिंता का टॉपिक हो जाता है जब ये चीज़ लड़की के साथ हो, है ना? क्योंकि आजकल तो सेल्फ डिपेंड होना हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसकी करियर हो, कि उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रहे, वो अपने लिए सब कुछ खुद ही करे, कब तक किसी और पे डिपेंड रहे। तो एक मैच्योर पर्सन जो होता है ना, वो अपने करियर को बनाने में लग जाता है। इस दौरान में टाइम कैसे निकल जाती है, उनको पता ही नहीं लगता। तो आज ना हम बात करेंगे जब सैटर्न आपका इन हाउसेस में होता है ना जो मैंने बताया, तो मैं आपकी शादी में डिले तो होगी ही और कई बार अगर जल्दी शादी हो जाती है ना तो आप देखोगे कि रिलेशनशिप में पहली चीज़ तो उम्र से आपको अपनी उम्र से बड़ा पर्सन से आपको शादी करनी पड़ेगी। आपसे बहुत ज़्यादा एज होगा थोड़ा ज़्यादा, उस पर्सन से आपकी शादी होगी, इक्वल एज के होंगे नहीं वो। दूसरी चीज़ आपके लिए मैं अच्छा ही बोलूँगी, एक तरह से किसी के लिए ये अच्छे तरीके से काम करता है, किसी के लिए ये बुरी तरह से काम करता है और जब सैटर्न रेट्रोगेट होता है ना, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब हो जाता है कि आपकी शादी में डिले होगी ही होगी और डिले होना अच्छा भी होता है जब सैटर्न इस हाउसेस में बैठा और आप रेमेडी नहीं कर रहे हो, रेमेडी कर रहे हो तो कोई बात नहीं। बट अगर जल्दी आपकी शादी हो गई, इन हाउसेस में शनि का एस्पेक्ट है, किसी भी तरह से कंजंक्शन है और आपकी शादी जल्दी हो गई ना तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आपका डाइवोर्स हो जाए।
एक्चुअली इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़े होंगे ना, इतने कलेश होंगे आपके आपस में, इतने ज़्यादा बेवज़ह की कोई मीनिंग नहीं होगी, मीनिंगलेस बातों के लिए होगी, बेवज़ह की बातें होगी, जिसका ना कोई सर होगा ना पैर होगा, ऐसी टॉपिक पे झगड़े होंगे, कभी रिश्तेदार की वजह से, कभी पड़ोसी की वजह से, कभी चलते-फिरते कहीं भी कुछ भी बेकार से टॉपिक के लिए आप लोगों के झगड़े चलते रहेंगे। और ये ना एक टाइम तक होती है, उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाती है। एक टाइम पीरियड तक ये होती है, उसके बाद ठीक हो जाती है, लेकिन वही टाइम पीरियड ना आपके लिए बहुत पेनफुल बन जाती है, बहुत मतलब लाइफ में एक ना फ़ील होता है कि डेथ जैसा हालात बन जाता है, जब ये चीज़ें होती है। तो मैं इसीलिए कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में जब बहुत प्रॉब्लम बढ़ रही है ना, तो एक बार कुंडली एनालाइज़ करवाइए, क्या पता ईश्वर आपके लिए कुछ भला सोचे हों, है ना? तो इस टाइम पीरियड में अगर आप जल्दी शादी करते हो, सैटर्न अगर आपके मैरिज हाउस से कनेक्शन बना रहा है, जल्दी शादी करते हो, लड़ाई-झगड़ा, डाइवोर्स की सिचुएशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाते, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये चीज़ें मतलब कम हो जाती। इसीलिए जिनका भी ऐसा हो ना, आप देखिएगा, शादी अगर आप लेट करते हो ना, एक तो करियर बनाना बहुत ज़रूरी है, तो बहुत अच्छा है कि करियर बनाएँ और डाइवोर्स के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। कई बार देश, काल, परिस्थिति की वजह से भी डाइवोर्स की सिचुएशन बन जाते हैं, लेकिन इन चीज़ों की वजह से आपका डाइवोर्स कैंसल हो जाता है। वो पर्सनल लाइफ में थोड़ा अप डाउन हो जाए, वो तो आजकल हर रिलेशनशिप में हो रही। आजकल लोगों की नज़र इतनी ज़्यादा लग रही रिलेशनशिप को, किसी को अगर कहते हैं ना कि रिलेशनशिप के बारे में ना अगर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो एक-दूसरे के साथ, है ना? तो आजकल देखा जाता है ना सोशल मीडिया पे लोग फटाक से डाल देते हैं अपनी वीडियोज़, अपनी हैप्पी मोमेंट्स, लेकिन ये सब ना कभी नहीं डालनी चाहिए क्योंकि आपके हँसी-खुशी वाला जो मोमेंट है ना? क्या पता किसी ऐसे इंसान आपको वीडियो, आपकी पोस्ट, आपकी मतलब वो हैप्पी मोमेंट को देख रहा है, जिनकी लाइफ़ में मतलब स्ट्रगल चल रही है, जिनकी सपोज़ 1 घंटे पहले झगड़े हुई है, आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ़ को देख रहा है, तो उसकी ना नज़र लग जाती है आपके ऊपर। वो तो डेफ़िनेटली सोचेगी कि इसकी मैरिड लाइफ़ कितनी अच्छी है, ये लोग कितना सेटल है, कितना हैप्पी है। तो एक्चुअली ना उनकी नज़र लग जाती है, वही आपकी लाइफ़ को, मैरिड लाइफ़ को खराब करने का रीज़न बन जाती। इसलिए कभी भी ना अपनी लाइफ़ की जो सेलिब्रेशन वाली टाइम होती है, हैप्पी मोमेंट्स होते हैं हस्बैंड वाइफ़ के, वो बहुत ज़्यादा ना लोगों के नज़र में नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि नज़र बहुत जल्दी लगती लोगों की ना अच्छी ब्लेसिंग्स तो कम लगती, लेकिन बुरी नज़र इंसान की बहुत लगती। इसीलिए थोड़ा-सा अवॉइड करा जाए तो बहुत अच्छी बात है कि लोगों को आजकल बहुत नशा चढ़ा स्टेटस डालने की, कहीं थोड़ा-सा सेलिब्रेट किए लाइफ़ को स्टेटस डाल देते, तो अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं डालिए। कभी-कभार अगर डालते हैं ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर डालते हो तो लोगों की ए बुरी नज़र की वज़ह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होने के चांसेस है और आजकल तो लगभग इंसान बैठा ही है, किसी की अगर रिलेशनशिप अच्छी चल रही है तो उसे नज़र लगाए, उसे टोके कुछ ना कुछ ऐसा करे कि उसके लाइफ़ में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाए क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ़ में आजकल इतने ज़्यादा लोग दुखी हैं कि दूसरों की लाइफ़ को देख के तुरंत उनकी मतलब नज़र लग ही जाती। तो ऐसे में मैंने बताया आपको सैटर्न जब भी आपके मैरिज हाउस से कनेक्शन बनाए, आप लेट शादी करिएगा, आपके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। पहली चीज़ तो आप लड़ाई-झगड़े से बच जाओगे, दूसरी चीज़ आपके जो डाइवोर्स के सिचुएशंस बनते हैं, वो भी कैंसल हो जाएँगे। तो ये एक तरह से अच्छी भी है, एक तरह से बुरी भी है। अगर लेट शादी तो इस मेरे कहने का मतलब यही कि बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं कि मेरी शादी इतनी लेट हो रही है। कुछ टाइम पे आप रेमेडीज़ भी कर सकते हो अगर बहुत ज़्यादा लेट हो रही तो। अदरवाइज़ अगर आप पर्सनल लाइफ़ में, करियर में आपका फ़ोकस नहीं हो तो आप मैरिज भी कर सकते हो। लेकिन बहुत लोग ना अपनी करियर बनाने के पीछे शादी में डिले हो जाती है, नहीं कर पाते। तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हाय दैया सब कुछ चले गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, पता नहीं मेरे को कोई पसंद करेगा, नहीं करेगा। आजकल लड़के भी ये क्वेश्चन कर रहे हैं, लड़कियाँ भी क्वेश्चन कर रही है। ऐसा नहीं सिर्फ़ लड़कियाँ लेकिन आजकल तो लड़कों का भी बहुत ज़्यादा कॉल्स आता है, बहुत ज़्यादा सवाल होता है, उनके पेरेंट्स का भी, जितना लड़कियाँ आजकल डर रही ना, उतने ही लड़के भी डर रहे हैं। तो आप लड़के हो या लड़की, मेरी टॉपिक ये नहीं है, बट शादी के लिए अगर थोड़ी लेट हो रही तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा ने जब दुनिया में भेजा तो सबके लिए कुछ ना कुछ सोच ही के भेजा है और वो जब सोचते हैं ना, तो बेहतर सोचते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेहतर। हमारी थॉट इतनी नहीं है कि हम अपना भला-बुरा सोच सकें। जब वो करते हैं ना तो सबसे बेस्ट होता है, इसीलिए टेंशन मत लीजिए और खुश रहिए।
आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही और इसी तरह की कोई भी वीडियो आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए और अपने मेरी ये चैनल को सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो होने में हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे जुड़ के डेफिनिटली कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेश्चन अगर मन में हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं डेफिनिटली आंसर करूँगी। थैंक यू सो मच।